आउनुहोस् महात्मा सुशान्तिलाई उहाँको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। भाई सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ जी फेसबुक या जूम के माध्यम से उपस्थित थे, उन सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करूंगा मैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये ठोर शोभा अति बड़ी, और वन विस्तार। ये ठोर बैठक बड़ी, पशु पंखी खेले अपार। पशु पंखी खेले अपार, अति खूबी आगू कठेड़े। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। अति खूबी आगू कठेड़े, ये परम अक्षरातीत धाम के धनी परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में रंग महल के नजदीकी परिक्रमा, चारों तरफ की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अब इस चौपाई में कहाँ का वर्णन चल रहा है, कौन सुंदर साथ बता सकते हैं? श्री है चौपाइयां जो लिखी, इसको पढ़ करके ही आपको बताना है कि ये कहाँ का वर्णन चल रहा है इस चौपाई में। रंग महल के नजदीकी परिक्रमा तो मैंने बता ही दिया है। आइए सुंदर साथ जी, अरुणा जी बताइए। अरुणा जी। लाल चबूतरा। जी, लाल चबूतरा का वर्णन चल रहा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर समझदारी यदि आपको जरा सा भी ध्यान दे, इस चौपाई में हांसों चालीसों शोभित। तो 40 हांस कहाँ पर है? 40 हांस तो फूलबाग में भी नहीं है, बट पीपल में भी इस तरह का कोई वहां पर 40 हांस का कोई वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। वहां 50 हांस का वर्णन आता जरूर है। पिछले चौपाइयां जो हैं वो भी हमने देखा था पिछले क्लास में। अति खूबी आगू कठेड़े, कठेड़े के समक्ष वह सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। अब कठेड़ा मतलब यहाँ पर कौन से कठेड़े की बात है? आइए हम चित्र के द्वारा देखते हैं लाल चबूतरे की शोभा किस प्रकार की है। कठेड़ा मतलब यहाँ पर जो 40 हांस लंबा और 1 हांस चौड़ा चबूतरा है, तो उसमें किनार पर जो कमर भर ऊंची ग्रिल आई रहती है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखेंगे किनार पर ये चांदों की जगह छोड़कर बाकी सब जगह में कचड़ा आया हुआ है। कोई भी ऊंची जगह जो होती है उसके किनार पर हमेशा ही कचड़ा तो आया ही होता है सुंदर साथ जी। इस प्रकार यहाँ पर जो बात कही गई है, आप अति खूबी आगू कठेड़े, हांसों चालीसों शोभित। आगू मतलब सामने, कठेड़े के सामने कहो चाहे कहो चबूतरे के सामने, बात एक ही है। क्योंकि कठेड़ा कहाँ पर आया हुआ है?
चबूतरे के ही किनार पर आया हुआ। तो चबूतरे के सामने बहुत खूबी है ना, बहुत सुंदर विशेष शोभा है। हांसो 400 शोभित, 40 हांस जो है, पूरे 40 हांस के सामने बहुत ही सुंदर शोभा है। देखिए ये 40 हांस लिखा हुआ है, देखिए लाल चबूतरा 40 हांस लंबा और 1 हांस का चौड़ा है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। इसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारे हैं। तो चबूतरे के किनार पर यहाँ देखेंगे हम कठेड़ा बना हुआ है चबूतरे के किनार पर। तो कठेड़े के सामने कहो या चबूतरे के सामने कहो, यहाँ पर 41 वृक्षों की 41 हारों के मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारे हैं। तो पूरे 40 हांस के समक्ष बहुत अति खूबी, बहुत सुंदर शोभा है। देखत अर्स आखन सो, खूबी उत जुबा बोलत। वास्तव में सुंदर साथ जी अर्स आखन, परम धाम की दृष्टि, मतलब पर आत्म की दृष्टि। पर आत्म की दृष्टि तो फिलहाल बस वहां दिखाई नहीं दे रहा। पर आत्म की दृष्टि जो फरामोशी की वजह से आंखें खुली होने के बावजूद भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान दृष्टि की बात है, लेकिन स्वयं को परात्म स्वरूप में परात्म के भाव से चितवनी करने की बात है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, परात्म का भाव लेते हुए उसी दृष्टि से परम धाम को देखना है। दुनिया की बुद्धि से हम परम धाम को नहीं समझ सकते। दुनिया वाले भी जो है, देखिए अब तक के दुनिया में भी जो भी विभिन्न संप्रदाय हैं, सूफी मत हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति वाले, पुष्टि मार्ग वाले जो भी हैं, उन्होंने जो सिद्धांत बनाया है वो तो तारतम्य ज्ञान के अभाव में वैसा सिद्धांत बनाया है ना। कण कण में परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा, अपने आप को परमात्मा में समाहित कर दो, अपना अस्तित्व मिटा दो। ये सब बातें दुनिया वालों का लेकर के सुंदर साथ भी कई बोलने लगते हैं। वाणी के हिसाब से चलना है सुंदर साथ। वाणी में जो सिद्धांत कहा गया है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी वृत्त का अच्छी तरह से जब हम अध्ययन करके, चिंतन करके, जब अच्छी तरह से कई बार पढ़ते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तब क्या होता है, हमें एक्चुअली परम धाम क्या है, कैसा है, समझ में आता है। परात्म और राज्य श्यामा जी सखियों के बीच में कैसा प्यार है, कैसी प्रेमी लीलाएं हैं, वो समझ में आता है। सुंदर है। बिना लीलाओं के आपसी संबंध, आपसी प्यार नहीं पता चल सकता। देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखें खोल, क्योंकि चितवनी का कर्म बाद में है। पहला जरूरी चीज है वाणी मंथन। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़े ही नहीं और चितवनी करने में जोर लगाए जाएंगे तो चितवनी में मेहनत तो करेंगे, लेकिन परम धाम को अपनी बुद्धि से सोच सकते नहीं है, चिंतन नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरह समझिए। वाणी के बाहर, वाणी के आधार पर परम धाम का चिंतन करना है। नहीं तो कह दिया, मनुष्य की बुद्धि, मन, चित्त, वाणी वहां तक नहीं पहुंचते हैं। वो मनुष्य सामान्य मनुष्य की बात है, इससे ब्रह्मवाणी की बात नहीं है। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, संबंध को पहचानते हुए वहां की शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना है। देख तो निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखें खोल, संबंध मूल को मैं तो पांव पल छोड़ियो न दे। तो संबंध की पहचान कैसे होगी सुंदर साथी? संबंध की पहचान होगी लीलाओं से। राज्य का स्वरूप तो ठीक है वो, लेकिन राज्य का स्वरूप से संबंध की पहचान मात्र नहीं होती। संबंध की पहचान के लिए लीलाओं का अनुभव, लीलाओं का ज्ञान होना जरूरी है सुंदर साथ जी, है ना। स्वयं को परात्म स्वरूप में हम देख सकते हैं, लेकिन परात्म वाला भाव कहाँ से लाएंगे? परात्म का भाव मतलब जिस प्रकार से सखियां परम धाम में राज्य को रिझाती हैं, राज्य से प्यार करती हैं, राज्य सखियों से किस प्रकार प्यार करते हैं,
सुध न धनी इश्क, सुध न प्रेम प्रीत, सुध न अर्श अरवाहों को धनी राखियों की ही रीत। इससे प्यार से राज्य हमको लाड प्यार से रखते हैं, हर पल अपना सुख प्रेम प्रदान करते हैं। वो निस्बत की पहचान जो है वाणी से ही पहले होती है, लीलाओं के द्वारा। वाणी में जो लीलाओं का वर्णन है विस्तृत रूप से 25 पक्ष की शोभा का, तब क्या होगा, परातम वाली दृष्टि से हम देखेंगे। रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू बातें हक कानों सुन। है ना, इसमें क्या है कि परातम का भाव लाने की बात है। परातम का भाव, परातम की दृष्टि कैसे आएगी, वहां पर हम राज्य को कैसे रिझाते हैं, कैसे राज्य हमको प्यार करते हैं। खूबी उत जुबा बोलत, सुंदर सा जी ये सारा जो वर्णन हो रहा है, ये उत जुबा वहां की जुबा से ही सारा वर्णन हो रहा। धनी जी ले आए धाम से वचन। ऐसा नहीं समझना चाहिए तो दुनिया के हिसाब से वर्णन कर दिया है परिक्रमा ग्रंथ में, जो लिखा है वो वास्तव में वैसा नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं कई लोग। मतलब परिक्रमा की वाणी में जो लिखा है वैसा परम धाम में नहीं है, तो परिक्रमा की वाणी सारी झूठी हो गई फिर तो। सुंदर साथ जी वाणी के बाहर जरा सी भी बुद्धि लगाएंगे तो फंस जाएंगे। श्रृंगार ग्रंथ में भी 25 पक्ष का पूरा वर्णन है, 8वें और 9वें प्रकरण में। सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में भी 8वें 9वें प्रकरण में पूरे परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। और भी बहुत दूसरे प्रकरणों में भी लीलाओं का वर्णन तो है ही है। पहले 25 पक्ष की शोभा का वर्णन दूसरे प्रकरणों में नहीं है, लेकिन लीलाओं का तो वर्णन है। और लीलाएं तो सभी जगह होती है ना। जुदी जिनसों शोभित, जिनसों मतलब यहाँ पर जिनस से जिनसों शब्द बना है। अलग अलग प्रकार की आकृति की या अलग अलग प्रकार की डिजाइन की वहां पर सारी शोभा है। जुदी जुदी जिनसों फल फूल, अलग अलग प्रकार के फल हैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग टेस्ट के, स्वाद के, और अलग अलग खुशबू के। बहुत सारे बेशुमार प्रकार की चित्रकारी है यहाँ पे। पात रंग जुदी जिनस दिखे, फल फूल और पात यानी पत्ते, सभी अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। जुदी जिनसों, जिनसों मतलब यहाँ पर बनावट या आकृति। देख देखो ये सनकुल, सनकुल मतलब प्रसन्न चित्त हो जाना, हैप्पी हो जाना, आनंदित हो जाना। सुंदर साथ जी चितवनी में हम आगे बढ़ो आगे बढ़ो बहुत करते हैं, लेकिन सुंदर साथ जी ध्यान देने की बात है, एक कंकड़ की भी शोभा यदि देखें तो आगे भागम भाग तो नहीं हो सकता। एक कंकड़ भी वहां धरती का जो रेती में, धरती में एक रेती का कण है, वो भी हीरे मोती जवाहरात से भी कोट गुना ज्यादा सुंदर है, प्रकाशित है। सुंदर साथ जी रंग बिरंगा, वहां की धरती, वहां के वृक्ष, वहां के महल भवन, इनकी ही शोभा देखो तो देखते रह जाओ। संसार में क्या होता है, यहाँ पर सब लोग बिल्डिंग देखने तो घूमते रहते हैं यहां से वहां, लेकिन परम धाम के कंकड़ की भी शोभा देख लो तो संसार में कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होगी। सुंदर साथ जी राज्य साम्राज्य सखियों को तो हर जगह देखना ही है ना, सभी जगह में आ रहा है कि नहीं आ रहा वर्णन यहाँ पर। हाँ, बट पीपल की चौकी हो चाहे फूलबाग, सभी जगह राज्य साम्राज्य सखियों का वर्णन आया। यहाँ पर राज्य साम्राज्य सखियां खेलते हैं, खेल रहे हैं, तो हमको सभी जगह लीलाओं का ध्यान तो सभी जगह करना ही है ना। भले अभी मूल मिलावे में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मात्र मूल मिलावे का ध्यान करना है, पूरे 25 पक्ष में होने वाली प्रेममयी आनंदमयी लीलाओं का ध्यान करना जरूरी है, प्रेम उपजाने के लिए। की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। कैसे प्रेम पूर्वक मिलती हैं, राज्य हमको कितना लाड लड़ाते हैं उसको सारा याद करिए। हर मंदिर माहे आए के चढ़िए हर झरोखे। देखिए सर, वैसा तो सुंदर शाह जी मैंने बताया था, आपको भी जानकारी है। जो पहली भौम है बाहरी हार मंदिरों की,
उसके बाहरी दीवार में झरोखे नहीं, पहली भौम के बाहरी दीवार में। लेकिन दूसरी भौम से जो बाहरी दीवार है सुंदर साथ जी, वहां पर झरोखे आएंगे दूसरी भौम में। दूसरी भूमि में किस प्रकार है, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए सुंदर, यहाँ पर क्या है कि बाकी जगह में, बाकी 40 हांस के अतिरिक्त बाकी हांसों में, बाहरी हार मंदिरों में भी, यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवारों में एक एक झरोखा आया हुआ है हर एक मंदिर में। दूसरी भूमि में सभी हांस में, लाल चबूतरे के हांस में भी झरोखे हैं। तो ये झरोखे क्या होते हैं, जमीन से 3 हाथ ऊपर है दूसरी भूमि में। झरोखे दूसरी भूमि में जमीन से 3 हाथ ऊपर होते हैं। तो उसमें अंदर रूम से, मंदिरों से अंदर से झरोखों में आने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है सुंदर साथ जी। वहां पर 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मैंने चर्चनी शिविर के समय में बताया था। ये देखिए सुंदर साथ जी, ग्लास, क्या है सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये झरोखा जो है यहाँ पर, तो चित्र में हम समझ सकते हैं, ये साधारण खिड़की नहीं होता है, इसमें ये छज्जा निकला होता है बाहर। तो ये छज्जा जो है वो रंगमहल की पहली भूमि में जो छज्जे हैं, ये झरोखे हैं, वो जमीन से 22 हाथ ऊपर हैं। तो वहां पर 22 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। लेकिन दूसरी भूमि में छज्जे जो है वो 3 हाथ ऊपर है। तो 3 सीढ़ी चढ़कर इन छज्जों में आ सकते हैं। यहाँ पर भी छोटी बालकनी जैसी छोटी बालकनी है, 3 तरफ कठेड़ा होता है, 4 खंबे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का डिजाइन है यहाँ पर। तो इसी को कह रहे हैं, यहाँ पर हर मंदिर माही आके चढ़िए, झरोखे हर झरोखे में चढ़िए। चढ़ने का मतलब 3 सीढ़ियां चढ़ करके झरोखों में आ जाना है। जब आइए हर झरोखे तब खूबी देखो बागे। जब हर झरोखे में आते हैं तो सामने क्या शोभा दिखाई दे रही है, सामने 40 अखाड़ों की शोभा है। ये देखिए यहाँ से, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, सीधे 10 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, 10 भौम के बराबर एक ही भौम है। इसलिए बीच में भी दूसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं जिस भौम के भी झरोखे में आएंगे तो फिर यहाँ पर सामने दिखाई देगा। सामने पूरा ये अखाड़ा, ये जो अखाड़े हैं, ये पूरे अखाड़े दिखाई देंगे, वृक्षों के तने भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शोभा है सुंदर सा जी। यहाँ दूसरी भूमि में भी खड़े हैं, तीसरी भूमि में खड़े हैं, तो वहां से भी हमको पूरा वन दिखाई देता है। यदि बट पीपल की चौकी में क्या था कि रंगमहल के पहली भूमि से बट पीपल का चौकी का पहला भूमि दिखाई देता था। लेकिन जाना हो तो झरोखों से दूसरी भूमि में जा सकते थे। बीच में क्या था कि एक छत जैसे वृक्षों की छत की दीवार आ गई थी, जिससे हमको पहली भूमि से दूसरी भूमि नहीं दिख सकता था, दूसरी भूमि से तीसरी भूमि नहीं दिख सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर भूमि से सामने पूरा दिखाई देगा। बट सॉरी, लाल बड़ो वन का जो यहाँ पर अखाड़ों की शोभा है, सारा हर भूमि से दिखाई देता है। जब आइए हर झरोखे तब खूबी देखो बागे। हर झरोखे में से आते हैं तो सामने बड़ो वन की शोभा दिखाई देती है। यहाँ पर बड़ो वन को ही बाग कहा जा रहा है। बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, बड़े मेहराब है यहाँ पर। मैंने बताया था सुंदर सा जी, जो वृक्ष हैं 10 भौम ऊंचे हैं, तो इनकी मेहराब, डालियों की जो मेहराब है वो 10 भौम ऊपर मेहराब बन रही है। वृक्षों की जो मेहराब है 10 भौम ऊपर बनती है, और वो मेहराब जो है उसमें हिंडोले भी लटक रहे एक्चुअल में। जब मेहराब बराबर एक दूसरे को लगता है, डालियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, 2 वृक्षों की डालियां आपस में मिली हुई हैं, तो उसमें बराबर सभी मेहराब एक समान ऊंचे आए हैं। अब दोरी बंद बिल्कुल आमने सामने सारे मेहराब आए हुए हैं। तो मेहराबों में यहाँ पर झूले भी लटक रहे हैं सुंदर साथ जी।
जो आवश्यकता पड़ने पर नीचे आते हैं, नहीं तो बाकी समय में वो ऊपर लटकते, ऊपर चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं। हास 40 ऊपर चबूतरे, शोभा ना आवे शब्द में पक्का। इस प्रकार 40 हांसों, चबूतरे के जो 40 हांस हैं, उसके ऊपर भी जो है वृक्षों की छत बनी है। रंग महल की 10वीं चांदनी में जाकर के मेहराबें मिल गई। रंग महल के 10वीं चांदनी में जाकर के यह शोभा हो जाती, सुंदर सा। इस विषय में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, एक नक्शा और कहीं था तो नक्शा, हाँ देखिए सुंदर सा जी, ये जो देख रहे हैं हम, ये लाल चबूतरा है, ये है लाल चबूतरा है। इसके सामने ये है बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारे, और ये ताड़ वन भी इसमें दिखाई दे रहा है। ताड़ वन के बगीचे शुरू में है और बाद में ये बड़ो वन के। यहाँ पर रेती के मैदान में बहुत सारे पशु पक्षी खेलते ही हैं। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा था, ये देखिए पहली हार के जो वृक्ष हैं वो 10वीं चांदनी से मिले हुए सीधे। ये ताड़वन के वृक्ष भी मिले हैं, उधर बड़ोवन के वृक्ष भी रंग महल की 10वीं चांदनी से मिले हैं। इससे क्या होता है कि लाल चबूतरे के ऊपर छाया पूरी हो जाती है, मतलब लाल चबूतरा ऊपर 10वीं चांदनी से ढक जाता है। एक खुली चांदनी जैसा हिस्सा नहीं है यहाँ पर, है 9 भोम ऊपर पड़ेगा यहाँ से। 9 भोम ऊपर जाकर के 10वीं चांदनी में ये डालियां, वृक्षों की डालियां रंगमहल के 10वीं चांदनी से मिल गई। हाँ 40 ऊपर चबूतरे, शोभा नावे शब्द में बका। इस प्रकार अखंड परम धाम की शोभा का वर्णन जिभ्या से नहीं हो पाता, जिभ्या से करना पूरी तरह से संभव नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन चुप से तो कछु कहना भला, कुछ कहे बिना काम भी नहीं चलेगा। और उसका मतलब ये नहीं कि बस ऐसे काम चलाओ ये वर्णन कर दिया है। 100% एक्यूरेसी से वर्णन करना पॉसिबल नहीं कह रहे, लेकिन इस वाणी के द्वारा परम धाम का वर्णन संभव नहीं है। राज्य की 5 शक्तियों के द्वारा भी संभव नहीं है परम धाम का वर्णन, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। धनी जी लाए धाम से वसन क्यों कह रहे हैं? चुप से तो कछु कहना भला, बेशुमार लिया शुमार में वास्ते लावने दिल रुहन। शुमार में वर्णन किया, लेकिन उसके बिना कोई रास्ता भी नहीं है। इस जितना वर्णन किया उसको ही आत्मसात कर लो, बहुत बड़ी बात है। यदि इतना भी वर्णन नहीं होता तो परम धाम का चिंतन ध्यान तो कोई कर ही नहीं पाता। बिल्कुल इतना वर्णन किया तो परम धाम का दरवाजा खुल गया, खुल गया दरवाजा धाम। नहीं तो फिर परम धाम का चिंतन ध्यान तो सपने में भी नहीं कर सकता था कोई, कितना भी ध्यान कर लेते योगी लोग। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना कितने बड़ा सा बड़ा योगी हो, परम धाम का एक शब्द भी ना वर्णन कर सकता ना ध्यान कर सकता है। राज्य की शक्ति से ही किसी ने प्रमाण रूप से भी लिखा है, ए भौम ए चबूतरा और लगते पेड़ दरखत। चबूतरे से लगते हुए वृक्षों की पहली हार, बड़ोवन के वृक्षों की पहली हार कैसे है? चबूतरे से लगते हुए। ये देखिए, ये चबूतरा खत्म हो रहा है ना, यहाँ से लगते हुए पहली हार आ जाती है। यहाँ भी देखिए पहली हार जो है ये चबूतरे के किनार पर आती है। तो लगते पेड़ दरखत इसलिए कहा गया, चबूतरे से लगते हुए वृक्षों के दरखत हैं। ये ठोर वर्णन करते हाय हाय छाती नहीं फटत, इसका वर्णन करते हुए सुंदर साथ जी, छाती फटने का मतलब हमारा दिल द्रवित क्यों नहीं होता है, हमारे हृदय में विरह दर्द क्यों नहीं उत्पन्न होता है। इसका शोभा का वर्णन करते हुए तो सुंदर साथ जी, मतलब हम कोई पत्थर दिल जैसा हो गया समझिए हमारा दिल। सखत दिल मोमिन के हक करे क्यों कर। देखो कई सुंदर साथ, और यहाँ पर संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं ना, कोई थोड़ा सा दुखी किसी को देख लेंगे ना तो रोने लगेंगे। अपने प्रिय व्यक्ति को भी कई लोग दुखी देखते हैं तो रोने लगते हैं। कई लोग दुनिया में किसी को भी दुखी दिखेंगे तो रोने लगते हैं। और मेरा जैसा वो पत्थर दिल होगा तो क्या होगा, वो किसी को दुखी दिखेगा तो फिर कई लोग की स्थिति ऐसी होती है, जरा से भी दया नहीं होता है
कई लोग ऐसे होते हैं पुरुष भाई जो सुंदर साथ हैं हमारे बीच में, ज्यादातर उनकी क्या होता है कि सहन शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है। महिलाओं का थोड़ा हृदय कोमल होता है, महिलाएं तुरंत रोना शुरू कर देती हैं। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया किताब, छाती नहीं फटत। राज्य के विरह में, प्रेम में तुरंत डूब जाना चाहिए। हमारे हृदय में विरह उत्पन्न हो जाना चाहिए, दर्द प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसमें वाणी का दोष नहीं है, इसमें एक मैटर हुक्म भी है। ना तो सखत दिल मोमिन के हक करे क्यों कर। कि वाणी पढ़ रहे हैं इसलिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वाणी नहीं पढ़ेंगे तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। इसमें क्या होता है कि सखत दिल, राज्य महाराज जो है मोमिनों के हृदय को थोड़ा सा सखत कर दिया है। आगू भूम चबूतरे चारों तरफों चौगान। लाल चबूतरे के सामने धरती पर क्या है, चारों तरफ मतलब सामने पूरा 41 वृक्षों के 41 सहारों के मध्य है। चौगान मतलब रेती का मैदान, इसको बोलते हैं 40 अखाड़ों की 40 सहारे। वो यहां से खड़े होकर देखेंगे तो चारों तरफ ही दिखाई देगा, क्योंकि 1200 मंदिर, बहुत बड़ा एरिया होता है सुंदर सा जी। यहाँ हम शब्दों में तो बोलने में बहुत सरल है कि 1200 मंदिर, काफी बड़ा स्पेस है सुंदर सा जी। यहाँ पर सामने रेती का मैदान है जिसको बोलते हैं अखाड़ा। तो अखाड़ा जो है रेती का मैदान है, इसी को चौगान कह रहे हैं। जैसे पश्चिम की चौगान बोलते हैं ना, वहां पर भी क्या है, रेती का मैदान है। गिरद्वाए परे पुखराज के जिमी रोशन खेले रहमान। गिरद्वाए परे पुखराज के, ये जो बड़ो वन है पुखराज के उस तरफ भी आया, मतलब पुखराज को पूरा घेर के आया हुआ है। देखिए ये तो लाल चबूतरा हो गया, यदि इससे हम और आगे जाते तो क्या होता था फिर, पुखराज पहाड़। ये देखिए ये बड़ो वन पूरा घेर करके आया हुआ है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए जिमी रोशन खेले रे मन। धरती जो है प्रकाशमान है, जगमगाती हुई धरती है, हीरे मोती मानो जगमगाते हुए हीरे मोती बिछे हुए। खेले रहमान, रहमान मतलब अत्यंत दयालु परमात्मा जो कहा गया है कते पक्ष में, यहाँ पर लीला विहार करते हैं। सुंदर सा जी जरा विचार करो, यहाँ पर पूरे 25 पक्ष की शोभा का वर्णन किया है, साथ में वहां स्वरूप और लीलाओं का भी वर्णन किया गया। क्यों किया गया है, कि हम लीलाओं का चित्वन करना है इसीलिए। और किसके लिए किया गया है, ब्रह्म सृष्टि के। लीलाओं का सुख ब्रह्म सृष्टि ही ले सकती है और कोई दूसरा ले सकता नहीं। प्रेममय लीलाओं का सुख ईश्वरी सृष्टि भी नहीं ले सकती। स्वयं को परात्म स्वरूप सखी स्वरूप से देखते हुए प्रेममय लीलाओं का चिंतन ध्यान करना सुंदर सा जी ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी के लिए संभव नहीं। और जो लोगों के बस की बात नहीं है वो लोग बोलेंगे कि इसका जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया के हिसाब से कर दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। एक तो ऐसे मिले बोले परिक्रमा ग्रंथ तो जीव सृष्टि के लिए आया, ऐसा भी बोलने वाला मिला मुझे। सामान्य सुंदर साथ नहीं, विद्वान की बात कर रहा हूं मैं। तो सुंदर साथ जी ये पूरी वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है। परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण कहा अब कहूं रे इश्क की बात। चौथे प्रकरण में कहा तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। तो फिर ब्रह्म सृष्टि के इश्क उपजाने की बात है, ब्रह्म सृष्टि के दिल में या जीव सृष्टि के दिल में इश्क उपजाने की बात है। परिक्रमा ग्रंथ फिर ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं जीव सृष्टि के लिए आया है, ऐसा किस आधार पर कह देते हैं पता नहीं। बहुत सारे सुंदर साथें जो चर्चनी परिक्रमा ग्रंथ की अनावश्यकता को मानते हैं, मतलब नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं ऐसा मान जाते हैं। जिमी रोशन खेले रहमान, हर जगह जैसे यहाँ परिक्रमा में भी उसी तरह से सागर और श्रृंगार में भी स्वरूप वर्णन के साथ साथ लीलाओं का भी वर्णन है।
सुंदर सा जी, जिमी ऊंची नीची कहूं नहीं बराबर एक थाल। वहां की धरती ऊंची नीची उबड़ खाबड़ बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो सड़कें भी जैसे कैसे होती है, दाएं बाएं घूम घूम ऐसे, सीधी सड़क तो कोई मिलती ही नहीं है पूरे संसार में, जाओ कहीं पर ना सीधी सड़क मिलेगी, और धरती भी ऊपर नीचे होते ही रहेगा। किसी जगह थोड़ा ऊंचा टेकरी है, किसी जगह नीचे है जमीन, ऊपर नीचे भी जमीन मिलता है। परम धाम की पूरी धरती कैसी है, बराबर एक थाल। थाली होता है ना, एक सीधी थाली के जैसा पूरा परम धाम, ऊंची कहीं भी नहीं है, ऊंची नीची। हम बिल्डिंग है, भवन है, लेकिन यहाँ पर धरती की बात चल रही है। पशु पंखी सब में खेल हैं, एक खिलौने नूर जमाना। खिलौने, पशु पक्षियों को ही वाणी में खूब खिलौने भी कहा गया, खूब खुशहाली भी कहा गया। सुंदर से ये खिलौने नूर जमाल अक्षरातीत पर ब्रह्म के ये खिलौने हैं। पशु पक्षी जीवंत खिलौने। घर में जैसे कोई कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उनको आइडिया अच्छे से होगा। और एक नकली खिलौना के बदले में ये क्या होता है कि जीवंत खिलौने जैसे हो जाते हैं, अच्छा टाइम पास, बड़ा मजा आता है इसलिए उनके साथ में अनेक प्रकार से सखियां खेलती हैं, उनके खेल का तब तमाशा भी देखते हैं, उनके मधुर वाणी को भी सुनते हैं, पिया का गुणगान कर रहे हैं, और सवारी का भी आनंद लेते हैं। पशु पंखी सब में खेल ही है, खिलौने नूर जमाल अक्षरातीत पर ब्रह्म। और हम सखियों के खिलौने हैं ये प्यारे प्यारे पशु पक्षी। बड़ा वन ऊंचे हिंडोले तले हाथी जात आवत। बड़ा वन क्या है, बहुत ऊंचे वृक्ष है, एकदम ठूलो ठूलो वृक्ष छन। 10 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे हैं। देखिए, यहाँ पर रंग महल की 10 भौम हो गई है, एक चबूतरा मिलाकर के, चबूतरा एक भौम और 9 भौम का रंग महल, टोटल 10 भौम के ऊंचे वृक्ष हैं। मतलब 10 भौम अलग अलग नहीं है, 10 भौम के बराबर वृक्षों की एक ही भौम है। तो यहाँ पर बड़ा वन ऊंचे हिंडोले, हिंडोले भी लटक रहे हैं, लेकिन वो झूलते समय नीचे आ जाते हैं, बाकी समय में नीचे नहीं लटकते, क्योंकि पशु पक्षियों का खेल तमाशा के भी लीला यहाँ पर होता है। तो तले हाथी जात आवत, बड़े बड़े हाथी नीचे से गुजरते हैं। सुंदर सा जी, ऊपर हिंडोले, ऊपर वृक्षों की मेहराबें, और नीचे से बड़े बड़े हाथी। सोचिए संसार में भी कैसे बड़े बड़े हाथी होते हैं, तो फिर परम धाम में कैसे बड़े बड़े हाथी होंगे। कहूं कहते बड़े जानवर इन चौगान खेल करत, कैसे बड़े बड़े जानवर यहाँ पर खेल करते हैं। चौगान यानी पश्चिम के चौगान नहीं, लाल चबूतरे के सामने जो बड़ों बनों के बीच में अखाड़े हैं, 40 अखाड़ों की 40 हारे, उनको चौगान कर रहे थे। यहाँ पर लाल चबूतरे के समक्ष अखाड़ों में कितने बड़े बड़े जानवर खेलते हैं, यहाँ पर इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। सुंदर सा जी, कोई यहाँ की दुनिया के हिसाब से हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। कहते बड़े जानवर इन चौगान खेल करत, बाघ केसरी खेल ही और मोर मुरग बांदर। यहाँ पर कैसे बड़े बड़े जानवर कौन कौन से हैं, एक वैरायटी दे रहे हैं। बाघ केसरी चीते खेल ही, बाघ आप जानते हैं टाइगर, केसरी मतलब कि सिंह, चीते, सभी प्रकार के पशु पक्षी खेलते हैं। और मोर मुरग बांदर, मोर मुरग यानी मुर्गा मुर्गी, और बांदर यानी बंदर। हर जाते जाते कई दिन से कहूं कहाँ लग खेल जाना। सभी अलग अलग प्रजाति के कई प्रकार के आकृति के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। कहूं कहाँ लग, कहाँ तक के उनके खेल का वर्णन करूं, उनके
सभी की वाणी अलग अलग है, सबके अनेक प्रकार के खेल कर तमाशा भी सब अलग अलग प्रकार का दिखाते हैं, मधुर वाणी भी सबकी अलग अलग प्रकार का टोन है सबका। सब मिलकर के धाम धनी को अपने अपने तरीके से रिझाते हैं। उनके खेल तमाशों का वर्णन कैसे करें। तो सभी प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, सब अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से खेल, सबका एक जैसा नहीं होगा। बंदर खेल तमाशा दिखाएगा वो अलग प्रकार का होगा, शेर जो खेल तमाशा दिखाएगा वो अलग प्रकार का होगा, कोई पक्षी खेल तमाशा दिखा रही है वो भी अलग प्रकार का होगा। एक एक के में खेल अपार, एक एक पशु एक एक पक्षियों में भी सब में अलग अलग प्रकार का हुनर है खेल तमाशा दिखाने की। सब में अलग अलग गुण है, विद्या है। खेले कूदे नाचे उन्हें, कोई खेलता है, कोई कूद रहा है, नाच रहा है, कोई कोई हवा में उड़ करके दिखा रहा है। तो उड़ते हुए भी अनेक प्रकार का खेल करतब दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर संसार में हम देखे होंगे एयरफोर्स का शो होता है ना, हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज अनेक प्रकार का करतब दिखाते हैं। तो हवाई जहाज थे, तो क्या पशु पक्षी चाहेंगे तो वैसा करतब नहीं दिखा सकते। पशु पक्षी भी उड़ते उड़ते, जो हवा के पक्षी हैं हवा में उड़ते हुए भी अनेक प्रकार का करतब दिखाते हैं। खेले कूदे नाचे उड़े, गावे कई विध जुबान शुमार, अनेक प्रकार से गायन करते हैं। क्या गाते हैं, धामधनी का सुंदर स्वरूप कैसा है, उनका प्यार कैसा है। धामधनी का ही गुणगान करते हैं, धामधनी के जिक्र करते हैं। पिया पिया धनी धनी मुख से बोलते ही रहते हैं आठों जाम, इन मुख शोभा क्यों कहूं और क्यों कहूं शोभा जिक्र। उनके इस प्रकार से जो गाते हैं खेलते हैं, उसका इस मुख से कैसे वर्णन करें। उनकी शोभा का कितना सुंदर दिखते हैं वो, है ना। शरीर में कैसे ऐसा लगता है कि रत्न जड़ित शरीर है, जगमगाता है ना, ऐसा लगता है कि रत्नों का शरीर बना हुआ पशु पक्षियों का। लेकिन दिखने में, छूने में एकदम सॉफ्ट रहेगा, और किसी जीवित प्राणी को छू रहे उस तरह का ही अनुभव होगा। किसी मूर्ति को टच कर रहे हैं वैसा अनुभव नहीं होगा छूने से, पर दिखने में एकदम रत्नों के समान जगमगाता हुआ शरीर। क्यों कहूं शोभा जिकर, और जो अपने मुख से जिक्र करते हैं, धामधनी का वर्णन करते हैं, उसका ही जो है जिभिया से कैसे वर्णन करूं। इतना मधुर वाणी वर्णन पुकारते रहते हैं, धामधनी का सुंदर स्वरूप का गुणगान करते कि मेरे पिया का क्या कहना। शोभा पर चित्रामन, उनके पंखों में जो अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी है उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। संसार में भी हमने देखा है ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, और कई पशु भी इतने सुंदर होते हैं, मानो उनके शरीर पर परमात्मा ने, मतलब संसार को बनाने वाला जो है उसने ऐसा सुंदर डिजाइन कैसे किया है, ऑटोमेटिक कैसे पॉसिबल है। इंसान को तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है रंग बिरंगे कपड़े बनाने के लिए, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर आभूषण बनाने के लिए, लेकिन उनका तो जो शरीर ही ऐसा रत्न जड़ित है। पंख जो पशुअन के सो अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। क्यों कहूं शोभा जिकर, शोभा पर मतलब पंख में चित्रामन जुबा फना कहें क्यों कर। इन नश्वर जीव्या उसका वर्णन कैसे करे। शोभा कहीं ना जाए दरखतों, वृक्षों की भी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। वृक्षों की जो तना है, डालियां हैं, फल फूल पत्ते सब जगमगाते हुए अंधेरे में और ज्यादा चमकते, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं उसमें से। और सुंदर है जी, जो पत्ते हैं, फल फूल, सभी प्रकार की शोभा सभी फलों, सभी प्रकार के वृक्षों में, हर प्रकार का स्वाद के फल हैं, और 12 महीना जो फल वहां पर फले रहते हैं। तो इंतजार नहीं करना पड़ता। गर्मी का मौसम आया है तो केरी का सीजन आ गया, लो केरी खरीद लो, पूरा बोरा भर के, नहीं तो डब्बा भर भर के केरी खरीदो, अभी सीजन आया है, बाद में नहीं मिलेगा। 12 महीना जब भी जाओ वनों में फल ही रहता है, तोड़ के खाओ, खाएंगे ना फिर वैसा का वैसा फल कभी कम भी नहीं होगा। मेवे चाहिए तो लीजिए फल फूल मूल पात, तित रहिया तैसा ही बनिया
ये बक्का बागों की बात। फल तोड़ के खा लेंगे, फिर देखेंगे ना वृक्ष की तरफ, तो फल वैसा का वैसा लटकता हुआ दिखाई देगा, कभी भी कम होता नहीं है। सुंदर साथ जी, दरखत और कहीं न जाए इन भम, वहां की धरती की जो शोभा है सुंदर साथ जी, किसी जगमगाती हुई हीरे मोती के समान रेती बिछी हुई है, उसका भी वर्णन नहीं कर सकते। जो देखो शोभा पशुओं की, पशु पक्षियों की जो शोभा है, करे रोशन अति एक रोम। रोम मतलब जो बाल होते हैं ना शरीर में, उसको रोम बोलते हैं। तो पशु पक्षियों के शरीर में तो कितने सारे बाल होते हैं, तो एक बाल भी इतना ज्यादा प्रकाशित हो रहा है, रंग बिरंगा जगमगाता हुआ बाल है सुंदर सा जी, उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं एक बाल में से। तो पूरे शरीर में तो कितने सारे रंग बिरंगे बाल हैं, रंग बिरंगी चित्रकारी बनी हुई है। कई नाचत नट बांदर कई बाजे बजावत, वहां पर कई प्रकार के नट यानी नर्तक, बंदर बंदर जो है नाचने वाले बंदर हैं, वो नाचते हैं अनेक प्रकार से गुण नृत्य कला। सिखाना नहीं पड़ता किसी को, किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार के गुण कला हुनर से युक्त हैं वो। ऐसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी की शोभा जब दिखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर संसार में कोई चित्र भी बना देते हैं तो वो भी कितना सुंदर सा चित्र है। और सही में हम बहुत सारे पशु पक्षियों को हम देखते भी है सुंदर साथ जी संसार में। खास तौर पे आप जाओगे ना इधर पन्ना जी में चौपड़ा जी मंदिर के आसपास, तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई देते हैं, बिल्कुल रंग बिरंगे पक्षी होते हैं एकदम। तो ऐसे सुंदर सुंदर पक्षी है वहां पर। कई बाजे बजावत, बंदर भी बहुत सुंदर सुंदर, यहाँ जैसे नहीं, यहाँ तो बंदर मतलब बदसूरत बोलेंगे। किसी को कोई बदसूरत आदमी होगा तो क्या बोलेंगे, इसका चेहरा तो बंदर जैसा करके। परम धाम के बंदर भी बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे प्यारे भी है, प्रेम के स्वरूप है, पंजा नहीं मारेंगे, चिंता मत करो, काटेंगे नहीं। तो लाडले प्यारे सखियों के मन के स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। तो कई प्रकार के बाजे बजावत, बाजे वाद्य यंत्र बजाते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया किसी ने, देखिए अभी चित्र मैंने दिखाया भी था, ये देखिए तरह तरह का वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, अपार गुण कला हुनर से युक्त हैं ये देखिए संसार, इस संसार में जो पशु पक्षी है ना मृत्यु लोक में, वो जड़ बुद्धि वाले होते हैं, उसको डंडा मार मार के समझाना पड़ता है कि भी दोनों हाथ ऊपर करो, हाथ जोड़ो, शेक हैंड करो। जानवर को इतना सिखाने के लिए भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है। परमदा में सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अपार गुण कला हुनर से युक्त हैं, और सबसे बड़ी बात की राज्य सामाजिक सखियों की आशिक, जो स्वयं रिझाना चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते। एक खिलौने है कहा दिए के, फिर आ गया ना, खिलौने हैं राज्य सामाजी और हम सखियों के खिलौने, कहनी जुबा क्यों पहुंचती यहाँ की जिव्या, यथार्थ रूप में नहीं पहुंचती सुंदर साथ जी, फिर भी इतना वर्णन करने से कुछ तो हमको समझ में आ ही रहा है। चुप से तो कछु कहना भला, इसलिए वाणी में कहा गया, चढ़ ऊंचे लेत गुलाटियां फिर गुलाटियों उतरत। बंदर जो क्या करते हैं, ऊपर चढ़ेंगे पेड़ के ऊपर, गुलाटी, गुलाटी खाना समझते हैं ना, सिर को नीचे करके पेड़ के ऊपर से गोल घूम जाते हैं। बच्चे लोग अक्सर गुलाटी खाते रहते हैं, उसी तरह से बंदर के बच्चे भी, कहीं भी देखोगे ना बंदर के बच्चे बहुत तरह का खेलते रहते हैं। फिर गुलाटियों उतरा तो ऊपर चढ़ेंगे, गुलाटी लेते लेते गोल गोल घूमते हुए ऊपर वृक्षों के ऊपर या भवन कहीं भी चढ़ जाते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। फिर ये नट विद्या बहुविध की, नट विद्या मतलब नृत्य कला, नट यानी नृत्य करना, नृत्य कला अनेक प्रकार की क्यों कर करो सिफत, अनेक प्रकार से खेल तमाशा करना, अनेक प्रकार से नृत्य करना। गुलाटी खाते बंदर, सुंदर सुंदर बंदर है सुंदर शाह जी वहां पर, प्यारे प्यारे कूदत फांदत नाचत, कूदते हैं, फांदत मतलब जंप लगाते, नाचत नृत्य भी करते हैं। म्यूजिक संगीत बजेगा ना
तो बंदर भी सब नाचने लगते हैं, दूसरे पशु पक्षी भी नाचते हैं, इतना सुंदर म्यूजिक के हिसाब से नाचते हैं। सुंदर शाह जी, यहाँ संसार में जानवरों का नाचना बड़ा दुर्लभ है, फिर भी शादियों में घोड़े को थोड़ा बहुत डांस, घोड़े या हाथी को थोड़ा नाचने का कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन सुंदर शाह जी फिर भी बहुत मुश्किल, दुर्लभ है यहाँ पर। हाँ, लेकिन एनिमेशन, जो एनिमल का कार्टून सीरीज होता है, एनिमेशन सीरीज होता है, उसमें कुछ कुछ एनिमल्स को नाचते हुए दिखाया गया होता है। परम धाम में तो सब चेतन है, समझदार है। सुंदर शाह जी अनेक प्रकार से खेल कूद कर, नाच करके सखियों को, राज्य श्यामा जी को रिझाते हैं। लेत भमरिया दे पड़ताल, दो चीज आगे देख, लेत भमरिया, भमरी मतलब गोल गोल घूमना, गोल गोल ऐसे घूमते हैं जैसे कोई नृत्य करने वाला या नर्तकी होती है ना, तो गोल गोल घूमते हुए नाचती है, उस तरह से समझ ली। दे पड़ताल, और पैरों को बीच बीच में पटकते ही नीचे, क्योंकि नृत्य शास्त्रीय संगीत में तो पैरों को पटका जाता है नीचे। क्यों? पैरों में घुंघरू बंधा होता है, तो पैरों को पटकते तो घुंघरू की आवाज आती है, तो पैरों को भी ताल के अनुसार पटकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पड़ताल। ताल के अनुसार जो पैरों को नीचे पटकते जमीन में। नई नई विद्या देख के हक हादिर हैं, बहुत खुशहाल, नई नई प्रकार की विद्या देखकर, पशु पक्षियों का नया नया प्रकार का खेल तमाशा देखकर हक हादिर हैं सखियां, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। राज दिशा में जिससे कि चढ़ कूदे कई दरख्तों, पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर, कई जो है चढ़ करके वृक्षों में ऊपर चढ़ते हैं, बंदर या दूसरे पशु चढ़ करके कूदते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारते हैं, कूद जाते हैं, फिर पेड़ पेड़ से पेड़ ऊपर, और फिर पेड़ों के ऊपर से ऊपरी भौम में भी चढ़ते जाते हैं, पहली भौम से दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम में से ऊपर के भौमों में चढ़ते हुए जाते हैं। और कई वृक्ष तो कितने ऊंचे मालूम है ना, 500 भौम ऊंचे वृक्ष मधुवन, 1000 भौम ऊंचे महावन, और उसके बाद जब जाएंगे तो फिर तो 24,000, 60,000 भौम, और बड़ी रांग में जो वृक्ष है वो कितने हैं, 14 करोड़ 40 लाख कोस ऊंचे। अंतरिक्ष शब्द इसलिए आया है यहाँ पर, नीचे से आकाश अंतरिक्ष तक चले जाते हैं, फिर ऊपर से फिर वापस नीचे आते, फिरत चढ़त ऊंचे उतर, ऊपर चढ़ने के बाद फिर खिलकर तब तमाशा दिखाते हुए नीचे उतरेंगे। जंत्र बेन बजावे रबाब ताल मृदंग, अनेक प्रकार ये यंत्र, ये सब जो है वाद्य यंत्रों का नाम है पुराने समय में, है ना। बेन इन्हें बांसुरी हो जाता है, तो मृदंग जो है हारमोनियम जैसा के यंत्र होता है। सुंदर शाह जी अमृत सारंगी झरमरी झांझ तंबूरा, तंबूरे, तंबूरा समझते ना, अभी कुछ समय पहले जो है सब भजन गाने का एक सिस्टम हुआ करता था, तन के तंबूरे में सांसों के तार बोले, भजन सुन। तंबूरा जो क्या होता है वो, अब देखे होंगे पन्ना जी में भी एक जने आते हैं महात्मा जैसे हैं, दो चार तार रहता है, ज्यादा नहीं होता है, गिटार जैसा है लेकिन दो तार होते हैं उसमें, हाथों से टुंग टुंग बस बजाते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया यंत्र था। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, सरनाई भेरी न फेरी, और बाजे कई बजाए। सरनाई मतलब शहनाई, शहनाई वादन होता है ना शादियों के समय में, मुसलमानों में खास तौर पर ऐसा शहनाई बजती है। तुरही रणसिंघा महुवर और नगारे करना है। नगारे तो सब मालूम है ना, बड़ा बड़ा जो ढोल होता है ना, उसको मोटे मोटे बड़े बड़े लकड़ी से पीटते हैं, 5 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंच जाता है। तुरही शब्द याद है ना, वो बड़ा सा पै 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 युद्ध में बिगुल बजता है ना, उस तरह से समझो। क्या होता है कि ये सब पहले जमाने का वाद्य यंत्र, अभी तो बहुत सारे नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए बहुत सारे, जो उस समय में नहीं हुआ करते थे। लेत तले से गुलाटियां चढ़त जाता आसमान, नीचे धरती से गुलाटी खाते खाते, मतलब गोल घूमते घूमते ऊपर आकाश तक चढ़ जाते हैं बंदर और कुछ अन्य पशु भी। उतरे भी गुलाटी, उतरते समय भी गुलाटी खाते खाते उतरते हैं, फिर गुलाटों दे ताने, इस प्रकार से। और ये सब जो है संगीत के स्वर के साथ होता है, संगीत के स्वर को खींचते हैं, उसको तानना बोलते हैं, तान, तान मान कई रंग करो आलापी करो कीर्तन। तो संगीत के अनुसार वो ये करतब दिखा रहे हैं।
तो क्या कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो संगीत बज रहा है उसके अनुसार ये खेल करतब दिखा रहे हैं तो और ज्यादा आनंद आता है। अंतरिक्ष मीने गुलाटियां, गुलाटी खाते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, गोल गोल कूदते हुए। देत जात फिरत इनविद लेत भमरिया, इस प्रकार से फिर गोल भमरिया ने गोल गोल भी घूमते हैं। यो कई विध खेली करत, कई प्रकार से खेल तमाशा दिखाते हैं। देखो बंदर खेल हर्ष में बड़ा देखिया अचरजे। परम धाम के जो बंदर हैं उनके खेल तमाशों को देखो, बहुत ही आश्चर्य है, क्योंकि 5-6 चौपाइयों में बंदर का ही वर्णन चल रहा है। यहाँ जो शुरू किया था बंदर का वर्णन सुंदर सा जी, कई नाचत नट बांदर, वहां से यहां तक के भी बंदर का ही बात चल रहा था। देखो बंदर खेल अर्स में बड़ा देखिया अचरज, बहुत आश्चर्य है यहाँ पर। उनका जो खेल कर्तव्य बहुत ही आश्चर्यजनक, अद्भुत है। ऐसा खेल दिखाते हैं बंदर। एक खूबी खुशहाली क्यों कहो, हक हादी आगू होत है जी। राज्य सामाजिक सखियों के समक्ष जो खेल तमाशा करते हैं उसका क्या विशेषता का वर्णन करूं। अब यहां ध्यान देखिए, खूबी खुशहाली, मैंने पहले भी बताया सुंदर सा जी, खूबी खुशहाली पशु पक्षियों को ही कहा गया है। खूब खिलौने जिस प्रकार पशु पक्षियों को कहा गया, खूबी खुशहाली शब्द भी पशु पक्षियों को कहा गया है। अब जो सुंदर साथ ने अपने समझ से जो समझा, भावनाओं से जो वर्णन किया, उसका मैं नहीं कहूंगा, लेकिन परिक्रमा सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी वृत्त में जो बात है उससे ये बात स्पष्ट है सुंदर साथ जी, खूबी खुशहाली पशु पक्षियों को ही कहा गया। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। बंगले के वर्णन में चौपाई आई है ये, जहां पर खूब खुशहालियों का वर्णन चल रहा है वहां का ही ये चौपाई है। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। यदि मान लो कि कुछ पुतलियों वाली सखियां, ऐसा मान लेते, 2 मिनट के लिए मान लेते, चलो मतलब मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, आपकी बाकी जैसी इच्छा। तो मान लेते हैं कि पुतलिया वाली कुछ डिफरेंट सखियां हैं जो पुतली है, या सखियों का स्वरूप कैसा, सखियों का भी शरीर तो भी तो पुतलियों जैसा ही है ना। नहीं बोले ये पुतलियां जो सेविकाएं हैं, रंग महल में जो सखियां हैं वो तो रानियां हैं, लेकिन बंगलों में जो पुतलियां हैं सखियां हैं, मतलब नगों की पुतलियां सखियां हैं बंगलों में, वो सेविकाएं हैं, और रंगमहल में जो है वो रानियां हैं, ऐसा है। यदि चलो फिर बंगलों में यदि कोई पुतलियों की सखियां हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं है, मेरा कहना सिर्फ बंगलों में ही क्यों है। सेवा पूजा में भी सारा चीज वाणी से तो प्रमाणित नहीं होता ना, वाणी की जो चुपाइयां हैं सेवा पूजा में वो तो ठीक प्रमाणित है ही है, लेकिन बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत भी तो भाव वाली सेवा पूजा में भी रखी है, अन्य ग्रंथों में भी रखी जाती हैं। तो देखो अपने मन की भावना आपका व्यक्तिगत होता, वो प्रमाणित नहीं होता। अब देखिए महामती जी के बड़ी व्रत में, परिक्रमा श्रृंगार में भी जहां की भी लीलाओं का वर्णन है, महामती जी की बड़ी व्रत में तो विशेष रूप से हर जगह में कैसे सुखपाल में बैठ के जाते हैं, वहां पर खेलते हैं, फिर वापस आते हैं, सारा वर्णन किया। 8 सागरों का अलग अलग प्रकरण है जाने आने का, 7 वनों का भी अलग अलग वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन है। मैं बोलता हूँ बार बार, बड़ी वृत्त जो है आनंद का खजाना है जिज्ञासु जनों के लिए, जिनको जरूरत नहीं प्रेम आनंदमय लीलाओं की, उनके लिए नहीं है भाई, ईश्वरीय सृष्टि जीव सृष्टि के लिए नहीं। अब बड़ी वृत्त में भी जो वर्णन किया है, किसी भी जगह में जहां भी जाते हैं वहां पर पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं। राज्य सामाजिक सखियों का स्वागत कौन करता है, वहां के स्थानीय पशु पक्षी स्वागत करते हैं। कोई पुतलियां आकर के स्वागत नहीं करती कहीं पर। मतलब कि पुतलियों वाली सखियां जो सेविकाएं हैं वो इत्र छिड़क रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, चूड़ी बेच रही हैं, पता नहीं कहां कहां से सुंदर सा जी, अपने मन मन से कल्पना है और कुछ नहीं है। वहां से कहाँ दासियां आ गई, परम धाम में भी दासियां की जरूरत पड़ गई। चुपाई देखिए सुंदर सा, चुपाई के बाहर बिल्कुल बात नहीं करना। देखो बंदर खेल हर्ष में बड़ा देखिया अचरज है।
ए खूबी खुशहाली क्यों कहूँ, हाँ खादी आगू होते हैं जी। बंगलों में भी पशु पक्षियों का ही वर्णन किया है विस्तार से, 50 चौपाई से आगे पूरा 100 चौपाई तक। यहाँ पर भी हम देखेंगे पशु पक्षियों की बात चल रहा है यहाँ पर। ए खूबी खुशहाली क्यों कहूँ, हाँ खादी आगू होते जे। ए नट विद्या कई नाचत बाजे दिल चाहे बजावत। नट विद्या मतलब नृत्य कला। नृत्य की कला जो है, अनेक प्रकार की नृत्य की कलाओं से नाचते हैं। संगीत सीखते हैं ना लोग, शास्त्रीय संगीत में ही बहुत सारा प्रकार के उसमें कलाएं होती हैं, अनेक प्रकार के तरीके होते हैं नृत्य करने के। फिर वेस्टर्न डांस में, और आज तो बहुत ही बेकार बेकार नृत्य डांस निकाल दिया है। तो अनेक प्रकार की नट विद्या से नाचते हैं। कई बाजे दिल चाहे बजावत, ऐसा बाजा बजाते हैं, वाद्य यंत्र ऐसे बजाते हैं कि आनंदित हो जाती हैं सखियां। राजी समाजी एक खेल अचंबा दिख के हक हादी रोहे राचत। एक खेल का आश्चर्यजनक खेल देख करके सखियां राजी समाजी प्रसन्न हो जाते हैं। वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया खेल तमाशा दिखाया गया, एकदम हैप्पी हो जाती है सखियां, तो बिल्कुल बहुत ही आनंदित हो जाती है। इन इत आगु लाल चबूतरे भूम क्यों कहूं फिर विस्तार है। इस प्रकार लाल चबूतरे के समक्ष जो धरती है, वनों के मध्य, बड़ो वन के मध्य जो धरती है, मतलब अखाड़े, रीति का चौगान जो कहा गया, मैदान कहा गया, 40 अखाड़ों की 40 अखाड़। तो वहां धरती की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं, जो जगमगाती हुई यहाँ पर रेती बिछी हुई है। देखिए सुनो, ये जो रेती बिछी हुई है ना, यहाँ पर हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी है, इसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करें। और वनों का जो विस्तार है, बड़ो वन के वृक्षों के 41 वृक्षों के 41 सहारे, खेल पशु पंखियन को, पशु पक्षियों का खेल तमाशा जो यहाँ देखते हैं। जुबा कहे जो हवे कहूं पार। अच्छा जी, शिवा पूजन बोलते हैं ना, बड़ो वन और लाल चबूतरा पिया चलो बैठिए चाय, पुष्प पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखा। अब एक लाइन जो है सुन करके पूरा स्मरण हो जाता है लाल चबूतरे का। लेकिन आपको वहां की शोभा पहले से मालूम हो, वहां की लीलाओं का भी पहले से आपको अनुभव हो, तो एक चौपाई भी सुन करके आपको पूरा वहां का दृश्य आपके हृदय दृष्टि में, हृदय पटल पर खड़ा हो जाता है। जैसे मैं बोलूं क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो दृश्य आपके दिमाग में खड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता। एक जो चीज जानते हैं उसके बारे में शब्द सुन करके भी वो दृश्य आपके मस्तिष्क में खड़ा हो जाएगा। बाघ केसरी खेल ही, बाघ केसरी खेल ही, केसरी मतलब सिंह, चीते और शियार, सभी प्रकार के बड़े बड़े पशु भी खेलते हैं। सब विद्या अपनी साध है, अपने सभी अलग अलग प्रकार के विद्याओं से, यानी नृत्य की विद्याओं से राज्य को रिझाते हैं, धनी को रिझाते हैं। बोले उसने ऐसा दिखाया, मैं उससे भी बेहतर अच्छा खेल करतब या नृत्य दिखाऊंगा, या खेल करतब तमाशा दिखाऊंगा, राज्य प्रसन्न हो जाना चाहिए मेरे धाम धनी। सब खेले इश्क के जोश। आइए ना संत साहब, यहाँ जोश का अर्थ है क्या लेंगे, परम धाम में भी जोश आवेश अलग अलग है बोलेंगे। इश्क का जोश, इश्क का आवेश एक ही सब चीज बातें हैं सुंदर साथ जी। प्रेम इश्क, प्रेम और इश्क एक है, तो जोश आवेश भी एक, ज्ञान इलम भी एक है, सब एक। मतलब प्रेम में डूबे हुए सभी पशु पक्षी भी धाम धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं। लेकिन वो प्रेम कैसा है, परात्म जैसा नहीं रहता वो प्रेम, वो प्रजा जैसा प्रेम। धाम धनी के प्रेम में डूबे हुए पिया पिया धनी धनी करते रहते हैं। हर खांचे जाते जुदी जुदी आप अपनी विद्या खेलत। सभी जो खांचे हैं इन्हें अखाड़े, 40 अखाड़ों की 40 अखाड़े हारे। तो सभी अखाड़ों में अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी होते हैं और अपना अपना खेल तमाशा दिखाते हैं, अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग विद्या हुनर से नाचते गाते हैं, जिक्र करें, गाएंगे, नाचेंगे, रामधनी का गुणगान करेंगे, मधुर वाणी से राज्य का नाम पुकारेंगे, सखियों का नाम पुकारेंगे। इस प्रकार से खेल तमाशा दिखा करके, नृत्य करके, हर भांत तो रूहों रिझावत, हर प्रकार से सखियों को रिझाते हैं अलग अलग अखाड़ों में। अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी का फिक्स 40 अखाड़ों की 40 हारे सुंदर सा जी।
राज्य श्यामाजी सखियों को जिस भी पशु पक्षी का देखना है खेल तमाशा, तो उसी अखाड़े के सामने आके बैठ जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी क्या है ना, यहाँ पर 40 अखाड़ों में देखिए अलग अलग सिंहासन रखे, हर अखाड़े में अलग अलग सिंहासन, और सभी अखाड़ों में सभी हांसों में अलग अलग सिंहासन और अलग अलग 12-12 हजार कुर्सियां हर हांस में। हर अखाड़े के सामने अलग अलग हांस हैं। तो सुंदर साथ जी कारण नहीं है, राज्य से हमारे सखियों को जिस भी पशु पक्षी का खेल तमाशा देखना है ना, तो उसके अखाड़े के सामने लाल चबूतरे पर आकर विराजमान हो जाए। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ पर लाल चबूतरा बड़ो वन में इस प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं होती सुंदर साथ जी सब हमने देखा। एक दो छपाई और ले लेते हैं, लाल चबूतरा पूरा हो जाएगा। हाथी घोड़े बैल बकर सामल चीतल हरण, ना हाथी घोड़े बैल और बकर बकरी सांभर चीतल हिरन मेढ़े पाड़े पसवाड़े कई खेले ऊंट हरण। ना यहाँ पर मेढ़े पाड़े पसवाड़े यहाँ पर जो है सुंदर साथ जी हम देखेंगे कई प्रकार के जानवरों का वर्णन आया है यहाँ पे। जो अभी की दृष्टि से विचार करें तो अलग अलग मतभेद भी हो जाता है कि वास्तव में ये किसकी बात चल रही है। तो पाड़े शब्द बोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर भैंसे का भी वर्णन हो सकता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि भैंसे का वर्णन नहीं है। ये शब्द जो है पहले समय में जो पशु पक्षियों के नाम है उनका हम काफी नाम अभी भी प्रयोग होता है। तो कई प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर खेलते हैं। 40 हांसों की एक ही करें आप अपना खेल, छोड़े ना हांस मर्यादा। मतलब जो जिस हांस के पशु पक्षी है दूसरे के हांस में नहीं जाएंगे, अपने अपने हांस में ही खेल तमाशा दिखाएंगे। करें आप अपना खेल, हक आगे करें सब खेल। इस प्रकार सभी राज्य सामान जी के सामने खेल तमाशा करते हैं, दिखाते हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी। ये सुंदर साथ जी यहाँ समय पूरा हो जाता है, क्योंकि बाकी यहाँ नीचे अब ताड़वन और भूल भुलवनी का वर्णन शुरू होगा। तो अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई सुंदर साथ जी का कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ये तो आइए चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। 40 हांसों की एक ही 40 हांसों की एक ही करें आप अपना खेल, करे आप अपना खेल, छोड़े ना हांस मर्यादा, छोड़े न हांस मर्यादा, हक आगे करें सबके लिए, हक आगे करे सब केली, हक आगे करें सबके लिए। हक आगे करे सब केली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम बोले जी। श्री प्राणनाथ महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद श्री सन्त महाराजजीलाई। उहाँले हामीलाई धेरै अति सरल भाषामा परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण हामीलाई दिनुभयो। सायद सुन्दर साथीहरू सबैजनालाई उहाँले यो बताउनु भएको चौपाईको अर्थहरू पनि सबै बुझ्नुभयो होला राम्ररी भन्दै। आजको कार्यक्रम उहाँले अति सरल भाषामा हामीहरूलाई यो प्रशिक्षण दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।